आरव और उसकी पत्नी मीरा दोनों को पहाड़ों पर ट्रैकिंग और गुफाओं की खोजबीन करने का बहुत शौक था। हर महीने वो कोई नई ट्रेल या गुफा ढूंढते और निकल पड़ते माँ प्रकृति के रहस्यों को खोजने। एक दिन उन्हें एक पुरानी झाड़ियों से घिरी हुई काफी जंगली सी पगडंडी दिखी। आरव को लगा कि ये एक्सप्लोर करना मज़ेदार रहेगा, लेकिन उसकी पत्नी थोड़ी हिचकिचाई, जो कि समझ में आता है। वो थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उन दोनों की सहमति से उस दिन वो उस रास्ते को एक्सप्लोर करने नहीं गए। लेकिन अगली सुबह मीरा ने खुद आरव से कहा कि चलो चलते हैं। मीरा का कहना था कि उसने आरव के चेहरे पर मायूसी देखी थी और उसे बुरा लगा। लेकिन आरव को भी थोड़ा बुरा लगा कि मीरा ने उसकी वजह से खुद पर दबाव डाला, लेकिन वो जोर देकर कह रही थी। और आरव तो किसी भी एडवेंचर को मिस नहीं करता था, तो वो दोनों निकल पड़े। वो दोनों वापस उसी ट्रेल पर पहुंचे, अपने बैग, पानी, दवाई और ज़रूरी सामान लेकर, और मच्छरों से बचने के लिए खुद पर खूब सारा स्प्रे छिड़क लिया। मौसम बढ़िया था और ट्रेल उतनी भी ज़्यादा घनी नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। वो दोनों मस्ती कर रहे थे, मजाक, बातें और आसपास की खूबसूरती को महसूस कर रहे थे। करीब 3 घंटे बाद वो दोनों थक गए। वो एक पेड़ की छांव में आराम करने रुक गए। आरव ने एक बड़े पत्थर पर बैठकर अपना बैग खोला और ग्रेनोला बार ढूंढने लगा। तभी अचानक उसकी बाह में एक तेज चुभन हुई। उसे ये भी नहीं दिखा कि कौन सा कीड़ा था, लेकिन उसने तुरंत थप्पड़ मारकर उसे उड़ाया। डंक निकालकर जख्म पर दवाई लगाई और सोचा कि एहतियात के तौर पर अस्पताल चले। अस्पताल जाते वक्त आरव की बाह पर सूजन हो गई थी, लाल और दर्दनाक। खुजली इतनी तेज थी कि सहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसको पता था कि ज्यादा खुजाने से इन्फेक्शन हो सकता है। उसको हर सेकंड घंटों जैसा लग रहा था और दर्द बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बाह में आग लगी हो और उसमें भौरे घूम रहे हों। अस्पताल में डॉक्टरों ने जख्म को देखा और कोई गंभीर बात नहीं समझी। उन्होंने खुजली के लिए मरहम दिया, दर्द की दवा लिखी और उन्हें घर भेज दिया। घर पहुंचते ही आरव बाथरूम गया और उसने आईने में देखा। अब वो लाल निशान गहरे बैंगनी रंग में बदल चुका था। आरव ने सोचा शायद ये ठीक होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। उसने मरहम लगाया, दवा ली और दिन वैसे ही बिताया। लेकिन अगले कुछ दिन नरक जैसे थे। दूसरे दिन वो सूजन और नीला रंग उसकी पूरी बाह तक फैल गया। तीसरे दिन उस डंक की जगह से पस और खून निकलने लगा। अब डर बढ़ने लगा था, तो फिर अस्पताल गए। वहाँ डॉक्टर भी थोड़े चिंतित हुए और उन्होंने तुरंत सीटी स्कैन के लिए कहा। स्कैन में कुछ खास नहीं निकला, बस वो सूजन जो अब पस से भरी हुई थी। डॉक्टरों ने उसे साफ किया, पट्टी बांधी और उन्हें वापस भेज दिया, ये कहते हुए कि एंटीबायोटिक्स लेते रहो, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। वाकई कुछ दिन तक उसको सब ठीक लगता रहा। दर्द कम हो गया था और उसे लगा अब वो ठीक हो रहा है। लेकिन एक सुबह जब आरव उठा और बिस्तर से उठने के लिए अपने हाथ पर जोर डाला, तो वो सीधे जमीन पर गिर गया। पहले उसे लगा शायद उसका हाथ सुन्न हो गया है, लेकिन जब बाथरूम में जाकर उसने आईने में देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। आरव की बाह गहरे बैंगनी रंग की हो चुकी थी और उंगलियां लगभग काली पड़ गई थीं। उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था और आरव ने जोर से अपनी पत्नी मीरा को आवाज दी। जब वो अंदर आई, उसे आरव की हालत देखकर चक्कर आ गया। वो आरव को जल्दी से अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने उसकी हालत देखी और तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले गए। एक महिला डॉक्टर आई और आरव के हाथ को छू छू कर जांचने लगी। आरव ने कहा कि उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा।
जैसे ही वो डॉक्टर उस डंक वाली जगह पहुंची, उसने हल्का दबाव डाला और अंदर से क्रंच जैसी आवाज आई। डॉक्टर ने उस जख्म की चमड़ी को उठाया और जैसे ही उसने पहला चीरा लगाया, सैकड़ों कीड़े रेंगते हुए बाहर आने लगे। मीरा चिल्लाकर बाहर भाग गई। डॉक्टर का मास्क हिलने लगा जैसे उसे उल्टी आ रही हो और आरव तो डर के मारे चीख उठा। डॉक्टर ने और काटा और जैसे ही मरी हुई त्वचा को हटाया, अंदर सैकड़ों कीड़े घूम रहे थे जो उसके मांस को खा रहे थे। आरव वहीं बेहोश हो गया। उस दिन आरव ने अपना हाथ खो दिया। शुक्र है कि इन्फेक्शन और कहीं नहीं फैला, लेकिन वो हादसा आरव की यादों में बसा रह गया। आज भी जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे वो रेंगते हुए कीड़े याद आ जाते हैं। आरव ने कसम खा ली है कि अब जंगल की तरफ कभी नहीं जाएगा और अब जब भी वो किसी कीड़े को देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अजीब बात यह है कि भले ही उसका हाथ डॉक्टर ने ऑपरेशन करके काट दिया है, लेकिन अब भी आरव को लगता है कि वो कीड़े अंदर रेंग रहे हैं।